आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि गांवों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भिवानी में पुलिस सख्त हो गई है। गांवों में नाकाबंदी की गई है। पहले थानों के एसएचओ के जरिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब पूर्ण लॉकडाउन की कार्रवाई की गई ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। खरक, कलिंगा, सीपर, देवसर और बड़वा गांव में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। गांवों में जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ते पर ही आवाजाही जारी है। जिले के कुछ पंचायतों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान भी किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले ज्यों-ज्यों बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी उसी तरह से सख्त लहजे में पेश आ रहा है। हालांकि अभी बहरहाल की बात करें, भिवानी की अगर मैं बात करूं, 45 नाके लगाए गए हैं। शहर में भी 20 से ज़्यादा नाके लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अब जिस तरह से शहर के साथ साथ ग्रामीण तबके में जो डेथ रेट बढ़ा है, निश्चित तौर पर न केवल प्रशासन के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौतियाँ लेकर आया है। भिवानी के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं। अपनी स्ट्रेटजी लगातार उन्होंने उसका खुलासा किया था इंडिया न्यूज़ के सामने, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से अब क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन के, अब किस तरह का रुख उनके द्वारा अख्तियार किया जाएगा, पुलिस की अब किस तरह की कार्रवाई रहेगी, वो जानने के लिए सर, जिस तरह से लगातार मामले डेथ रेट की अगर मैं बात करूँ लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर पर ग्रामीण इलाके हैं, ऐसे में लोगों को अवेयर करने के लिए या किस तरह से गाँव में अब लोगों को अवेयर किया जाए? बिल्कुल, जैसे पहले शहर में ज़्यादा संक्रमण था, अब गाँव में भी काफ़ी गाँव में भी सुनने में आ रहा है कि केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हमने पहले एसएचओ के थ्रू जनता कर्फ्यू लगवाने की डिमांड करी थी। अब धीरे धीरे हम प्रशासन की तरह से भी जाके वहाँ पे भी पूरी तरह सख्ताई से लॉकडाउन लगवाने की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे जिन गाँव में ज़्यादा केसेस आए हैं उन सब गाँवों के अंदर हम नाके लगवा रहे हैं। पुलिस की पूरी तरफ से चौकसी रहेगी ताकि गाँव में भी ये संक्रमण ज़्यादा ना फैले। कितने ऐसे गाँव हैं सर, कौन कौन से गाँव, किस इलाके के गाँव? हमने अभी लगभग 6 गांव आइडेंटिफाई किए हैं जिन गांवों में काफ़ी संक्रमण फैला है। इनमें से खरक और कलिंगा जो बड़े गांव हैं, इसके अलावा सीपर, बड़वा, देवसर, इस तरह के गांव हैं जिनमें काफ़ी संक्रमण फैला है और इन गांवों में हम जा के अब सख्ती से लॉकडाउन लगवा रहे हैं। साथ में गांव के सारे बाकी जाने वाले रास्ते बंद करके केवल एक ही रास्ते से आने जाने का रास्ता छोड़ रहे हैं। पंचायतों का कितना सहयोग, कितनी सपोर्ट? क्योंकि मुंडाल गांव की पंचायत, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को, एसपी भिवानी को कि वो गांव में स्वेच्छा से लॉकडाउन लगवाना चाहते हैं। इस तरह से कितनी पंचायतें आगे आ रही हैं? इससे दो तीन पंचायतें हमारे सामने आई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि लोगों में यदि जागरूकता फैले और पंचायत लेवल पर ही, अपने लेवल पर यदि वो कर्फ्यू लगवाते हैं तो बहुत ही अच्छी है और प्रशासन हमारी तरफ से उनको पूरा सहयोग रहेगा। मैं चाहता हूं कि अन्य पंचायतें भी सामने आएँ और इस तरह की मुहिम करें। ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं सर। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में, चाहे खुफिया तंत्र की बात करें, वो लगा हुआ है। कितनी कामयाबी अभी तक बात करें सर, और कितना रोक पाए हैं? क्योंकि दवाओं के भी औने पौने रेट, चाहे फेविफ्लू की बात करें, इस तरह की दवाइयाँ जो कि एंटीवायरल दवाएं हैं, 1200 से जिनकी कीमत है, 1200 रुपये कीमत है, वो 4-4, 5-5 हज़ार में, इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर आम है। तो उनको रोकने के लिए क्या कवायद? हाँ, इस तरह की शिकायतें कुछ भिवानी के क्षेत्र से भी आई है और हमारी टीमें इन पर पूरी मुस्तैदी से लगी हुई हैं। कालाबाजारी को भिवानी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा और यदि हमारे सामने ऐसा कोई भी वाक़या आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हालांकि पूरी कार्रवाई कर रही है सर, इसके बावजूद भीड़ लोगों की जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो हल क्या दिखता है सर? क्योंकि दंडात्मक कार्रवाई इस फेज़ में अगर की जाती है तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरी हो सकती है। ऐसे में किस तरह से समझाया जा सकता है लोगों को? नहीं, हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी आदमी बाहर निकलता है उसकी एक बार चेकिंग हो। बिना चेकिंग के हम किसी को जाने नहीं देंगे, बिना पासेस के हम जाने नहीं दे रहे हैं। परंतु बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी तरह का बहाना बना के या फिर दवाई का बहाना दे के बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ हम जनता का सहयोग की अपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी यदि लोग नहीं मानते और अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा। इसी तरह एसएचओज़ ने मुझे बताया कि लगभग 10 व्हीकल को अम्पाउंड किया है, 30-40 चालान काटे गए हैं। फिर भी हमारी जनता से ही अपेक्षा रहेगी कि आप इस महामारी को समझें। ये कोई छोटी मोटी महामारी नहीं है, काफ़ी गहनता से फैल रही है और बहुत सारी डेथ्स भी हो रही है। इस बारों को जानते हुए खुद ही जागरूक रहें। चूंकि मामला अब गाँव तक पहुंच गया है, शहर को छोड़ करके, शहर के साथ साथ मामला गाँव तक, संसाधन सीमित हैं, अस्पतालों में जगह सीमित है, बेड सीमित हैं, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की बात करें वो भी, रिसोर्सेज की बात करें वो भी सीमित है। गांव के लोगों को रोकने के लिए जिस तरह की चर्चाएं हैं कि अब शहर में एंट्री नहीं होगी दोपहिया वाहनों की या दूसरे वाहनों की, वो किस कवायद का हिस्सा है? नहीं, इसी कवायद का हिस्सा है कि जिन गाँवों में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उन गाँवों को पूरी तरह से सील करके वहीं पे सारी सब्जियाँ, किसी भी तरह की दूध वगैरह वहीं गाँव में ही प्रोवाइड किया जाएगा। गाँव में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है
उन गाँवों में हम चाहते हैं कि वो लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकलें जब तक संक्रमण की दर बिल्कुल कम ना हो जाए, क्योंकि आप भी समझते हैं कि संसाधन हमारे पास कम है। यदि एकदम से इतनी तेज़ी से संक्रमण फैलेगा तो सभी का नुकसान है और सभी लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि संक्रमण दर कम हो, गांव के वासी अपने गांव में रहें। किसी भी प्रकार की यदि उनको मदद की ज़रूरत है तो प्रशासन उनके लिए हमेशा तैयार है। लोगों से आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील रहेगी? लगातार भिवानी पुलिस अपील करती आई है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए बात करें, ट्विटर के बात करें, फेसबुक की बात करें, इन तमाम संसाधनों से इंडिया न्यूज़ के मार्फत लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? कि लोगों से अपील है कि उनको समझना होगा कि ये अभूतपूर्व महामारी है और जिस तरह से फैल रही है उसमें हम सभी लोगों को सतर्क रहना होगा। यदि हम लोग सतर्क रहते हैं तभी मेडिकल सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हो पाएगी और हम सबका बचाव है। इस महामारी को हल्के में ना लें, ये बहुत तेज़ी से फैली है, इनमें डेथ्स भी काफ़ी हुई है। इसलिए अब हम सबको समझना पड़ेगा, हमें सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और केवल प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना, अपने आप में भी हम लोगों को सतर्क रह के खुद का बचाव करना भी बहुत आवश्यक है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तस्वीरें क्योंकि अब आम सी हो गई हैं कि पुलिस तमाम चौक चौराहों पर मौजूद है। पुलिस के बड़े अधिकारी, एसपी स्तर के अधिकारी जब खुद निकलते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को भी समझना होगा कि माजरा अब कम नहीं आंका जा सकता, मामला बढ़ चुका है। गाँव के जो मामले अभी लगातार इस ट्रेन में जो सामने आए हैं वो यही बयां करते हैं कि महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है निरंतर। कुछ गाँव में कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है, लॉकडाउन भी गांव में पूरी तरह से लगाने की बात कही गई है, लेकिन अब लोगों को समझना होगा, लोगों का भी दायित्व है कि वो अब इस बीमारी को हल्के में ना लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी बरतें, खुद भी जागें, दूसरों को भी जगाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो जर्नलिस्ट टीकम सिंह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।